ये जो जिंदगी है ना, इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है। आप तमाम से अनुरोध है, गुजारिश है कि कंसंट्रेट के साथ, तवज्जो के साथ आप मेरी एक बात को सुने, क्योंकि वक्त बहुत कम है, इसलिए चंद जो अहम चीजें हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। ये जो जिंदगी है ना, इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है जिसे आखिरत की जिंदगी कहते हैं। अब आखिरत की जिंदगी पर या तो लोग जन्नती होंगे या जहन्नमी होंगे। एक सवाल, क्या आप लोग आखिरत की जिंदगी पर ईमान रखते हैं? ईमान रखते कि नहीं रखते? रखते हैं, माशाअल्लाह, रखना भी चाहिए। आखिरत को लेकर हमारे जहन के अंदर कोई सवाल या कोई शक नहीं होना चाहिए। हमें 100%, 100% हमें आखिरत की जिंदगी के ऊपर हमें ईमान रखना है, आखिरत पर ईमान रखना है। अब आखिरत पर या तो लोग जन्नती होंगे या तो जहन्नमी होंगे। अब एक इंसान के लिए जन्नत से बड़ी कोई कामयाबी नहीं और जहन्नम से बड़ी कोई नाकामी नहीं। ये अलग बात है कि आज हम और आप दुनिया परस्त हैं, ये अलग बात है कि आज हम और आप दुनिया के अंदर कामयाब होने के लिए तमाम कोशिशें, आज हमारी जद्दोजहद सिर्फ दुनिया बनाने के लिए होती है। दुनिया में कामयाब होना हम चाहते हैं। आज एवरीडे, हमेशा, हर दिन हम और आप दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हम और आप ख्वाब देखते हैं, हम और आप सोचते हैं और हम समझते हैं कि दुनिया की कामयाबी असल कामयाबी है। मेरे भाइयों, इस चीज को आप अपने जहन के अंदर से निकाल दीजिए। ये जो दुनिया के पीछे आप भाग रहे हैं ना, ये दुनिया की कामयाबी असल कामयाबी नहीं। आखिरत में जन्नत के अंदर चला जाना ये असल कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर पारा 3 सूरा अल इमरान आयत नंबर 185 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, ओ लोगों सुनो, फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। ओ लोगों, दुनिया के पीछे भागने वालों, दुनिया की कामयाबी के पीछे भागने वालों, IAS IPS बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए 18 घंटा मेहनत करने वालों, तुम भी सुनो। अच्छी बात है, कोशिश करो दुनिया में भी कामयाब होने के लिए, लेकिन दुनिया की कामयाबी को असल कामयाबी ना समझो। अल्लाह ये बयान फरमाता है, फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। ओ लोगों, असल कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको जहन्नम के अज़ाब से बचा ले और जन्नत के अंदर दाखिल कर दे, जन्नत के अंदर प्रवेश कर दे, फक़द फ़ाज़, वही तो कामयाब है। तो पता ये चला कि हमारे लिए जन्नत में जाना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। अब सवाल पैदा ये होता है कि हम जन्नत में जाएं तो कैसे जाएं? मेरे भाइयों, सिर्फ आखिरत पर ईमान रख लेना और ये सोच रख लेना, ये तमन्ना रख लेना, ये आरजू रख लेना कि मैं भी जन्नत के अंदर चला जाऊं, बस काफी नहीं है। जन्नत हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है, हम सब जानते हैं, हम सब मानते हैं, लेकिन सवाल अब यह पैदा होता है कि हम जन्नत में जाएं तो कैसे जाएं। हर इंसान जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखता है, हर इंसान ये तमन्ना रखता है कि काश मेरी मौत के बाद, मरने के बाद मुझे जन्नत नसीब हो जाए। हम सब इंसान चाहते हैं कि हम जन्नती में शुमार हों, लेकिन जन्नत जाएं तो कैसे जाएं? मेरे भाइयों, 10 चीजें मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के सामने रखता हूं। अगर आप सच में जन्नत के अंदर जाना चाहिए, ये अलग बात है कि आज हमारे हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में तो है, आज हमारे आस पड़ोस भी जन्नत की टिकट मिलती है। अब भाई जन्नत की टिकट खरीद के तो कोई जन्नत में नहीं जा सकता, या आप लोग ये चाहते हैं कि भाई जन्नत की टिकट खरीद लूं फिर जन्नत में चला जाऊं। भाई जन्नत की टिकट मिलती है, ये अलग बात है, लेकिन मेरे भाइयों वो लोग नादान है, बेवकूफ है, समझते हैं टिकट खरीदने से हम जन्नत में चले। नहीं, जन्नत में जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आइए मैं आपके सामने रखता हूं। पहली चीज, अगर आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं, अगर आप आखिरत के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है आपको ईमान लेकर आना पड़ेगा, ईमान लेके आना पड़ेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपको अमले सोलिह करना पड़ेगा, यानी नेक अमाल करना पड़ेगा। दलील अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, लोगों सुनो, वल्लदीना आमनू व अमिलुस सोलिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून। और लोगों, अगर तुम जन्नत के अंदर जाना चाहते हो, जन्नत के अंदर दाखिल होना चाहते हो, तो पहली चीज तुम्हें ईमान लेकर आना पड़ेगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मद
इस बात का इकरार करना पड़ेगा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई प्रस्तिस नहीं, अल्लाह के अलावा कोई पूज्य नहीं। और उसके साथ साथ आपको अमल सोले भी करना पड़ेगा। हाँ मेरे भाइयों, आज जो अल्लाह को छोड़कर गैरों के सामने जाकर माथा टेकते हैं, अल्लाह को छोड़कर कब्रों के पास जाकर कब्रों के ऊपर चादरें चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, ओ लोगों सुनो, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो तुम्हें इस बात को इकरार करना पड़ेगा कि देने वाला अल्लाह और मदद करने वाला अल्लाह, सबको पालने वाला अल्लाह, यानी अल्लाह को एक मानना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको अमल सोले करना पड़ेगा। एक मंत्र मैं आपके सामने रख देता हूँ जल्दी जल्दी, कि आज जो हमारे हिंदू भाई है ना, ये अलग बात है कि आज हमारे इस्लाम के ऊपर सवाल खड़ा किया जाता है, और मैं ऐसे भी बदनाम हूँ कि मैं जहां भी जाता हूं, जब बोलता हूं तो लोग बोलते हैं भाई तनवीर आलम हेट स्पीच देते हैं, और मेरे साथ ऐसा हुआ भी है। अब सोशल मीडिया उठाकर देखिए, आपको पता चलेगा। लेकिन एक मंत्र मैं आपके सामने रखता हूं, वो मंत्र क्या है? सबको अगर जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको एक अल्लाह को, एक अल्लाह मानना पड़ेगा, यानी एक मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आप जन्नत के अंदर जा सकते हैं, स्वर्ग के अंदर जा सकते हैं, वरना आप नहीं जा सकते हैं। और आपकी किताबें भी बता रही है कि अल्लाह एक है, वही पूजनीय है, वही इबादत के लायक है। एक मंत्र मैं आपके सामने रखता हूं, एक मंत्र है गायत्री मंत्र, जिसको गायत्री, ये हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ, हमारे जो सनातनी भाई हैं, इनके यहाँ ये मंत्र बड़ा मकबूल है। इन लोगों के नजदीक, इन लोगों के यहाँ इसकी बड़ी अहमियत है। उस जिस मंत्र को लोग गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं, और देखेंगे कि वो लोग पूजा पाठ करने से पहले मूर्तियों के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़कर ये मंत्र पढ़ते हैं। और बताया जाता है कि जब तक मूर्तियों के सामने खड़ा होकर ये मंत्र न पढ़ लिया जाए, तब तक पूजा शुद्ध नहीं होती, पूजा शुद्ध नहीं होती है। वो मंत्र क्या है? आइए मैं आपके सामने रखता हूं। और लोगों सुनो, तुम्हारा मंत्र भी यही तालीम दे रहा है, तुम्हारी किताबें भी यही पैगाम दे रही है, तुम्हारी किताबें भी तुम्हें यही आदेश कर रही है कि ओ लोगों, अगर जन्नत के अंदर जाना चाहते हो, अगर स्वर्ग के अंदर जाना चाहते हो, तो एक अल्लाह की उपासना करो, एक अल्लाह की पूजा करो, एक अल्लाह की भक्ति करो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरे भाइयों, इस मंत्र का माना क्या है? आइए एक एक लफ्ज का माना मैं आपके सामने कर कर चला जाता हूँ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओ लोगों, हम उस ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं, हम उस ईश्वर की तारीफ करते हैं, हम उस ईश्वर की प्रशंसा करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया, जिसने इस दुनिया को बनाया। यही तो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो दोनों जहां के मालिक है। इसी मंत्र के अंदर ये भी बताया जाता है कि वही पूजनीय है, यानी हम उस ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, हम उस ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं। किसकी? जिसने इस दुनिया को बनाया, इस संसार को जिसने बनाया। और कहा जाता है वही पूजनीय है, उन्हीं की इबादत की जाएगी। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति निहिरा नास्ति किंचन। वो तो एक है, एक है, एक है, दो नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। तो मेरे भाइयों, उनकी किताबें भी ये पैगाम दे रही है। चलिए आगे आइए। पहली चीज, अगर आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको ईमान लेकर आना पड़ेगा, एक अल्लाह को एक मानना पड़ेगा, उसकी भक्ति करना पड़ेगा, उसकी उपासना करना पड़ेगा। और आगे आइए, एक सवाल पैदा हो रहा है, एक सवाल पैदा हो रहा है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जन्नत में जाने के लिए आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। क्या कोई इंसान मुसलमान बने बगैर जन्नत के अंदर जा सकता है? यहाँ पर बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, सबकी मौजूदगी में कहकर जा रहा हूं, नहीं। सुन लो कान खोलकर, अगर स्वर्ग के अंदर जाना चाहते हो, जन्नत के अंदर जाना चाहते हो, तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, ईमान लेकर आना पड़ेगा, इस्लाम के साये में आना पड़ेगा। इस्लाम कबूल किए बगैर तुम जन्नत के अंदर जा नहीं सकते हो। अच्छा, एक इंसान बड़ा नेक काम कर रहा है, एक इंसान बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो मुसलमान नहीं है, वो ईमान नहीं लाया है अल्लाह पर, तो क्या ऐसा इंसान जन्नत के अंदर जाएगा? बिल्कुल नहीं जा सकता है।
जन्नत में जाने के लिए इस्लाम कबूल करना ही पड़ेगा, ईमान लेकर आना ही पड़ेगा। पता ये चला कि जन्नत में जाने के लिए ईमान शर्त है, ईमान के बगैर कोई जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। वो अब्दुल्ला बिन जदान का वाकया भी आप उठाकर पढ़ सकते हैं। हाँ, ये भी इस बात को भी याद रखो, कयामत के रोज ना, आज जो दुनिया के अंदर हजारों मजाहिब के मानने वाले लोग हैं, अपना अपना धर्म लेकर जाएगा। आपको मालूम है अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। उन लोगों सुनो, कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को कबूल करेगा, और इस्लाम को छोड़कर अगर कोई इंसान कोई दूसरा दीन, दूसरा धर्म, दूसरा मजहब अगर लेकर अल्लाह की अदालत में लेकर आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल नहीं करेगा, उसको स्वीकार नहीं करेगा। और जो लोग भी दुनिया से इस्लाम को छोड़कर दूसरा दीन लेकर अल्लाह के पास जाएगा, वह फिल आखिरत मिनल खासिरीन, यही लोग हैं जो कल कयामत के दिन नुकसान उठाने वालों में से होगा, घाटा उठाने वालों में से होगा। तो पता यह चला ईमान लेकर आना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज पर जरा गौर कीजिए, ईमान तो हम और आप लाए अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर जो मौजूद है मैं आपसे कह रहा हूँ, अब ईमान तो लाए, अब आप हम समझते हैं भाई अब हमें जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती। सुनिए बात को बड़े गौर से सुनिए। अब आप सोच रहे हैं कि तनवीर साहब अगर जन्नत में जाने के लिए ईमान जरूरी है, अगर जन्नत में जाने के लिए ईमान शर्त है, तो अब हम लोग तो ईमान लाए हुए लोग हैं, मुसलमान हैं, अब हम जन्नत में अंदर चले जाएंगे। मेरे भाइयों, और एक चीज सुन लीजिए, ईमान ले आने के बाद आपको ईमान के ऊपर साबित कदम रहना पड़ेगा, ईमान के ऊपर साबित कदम रहना पड़ेगा। सिर्फ ये इकरार कर लेना कि अल्लाह ये Incoming voice call from Habiba Rahman on SIM SIM1. आपको ईमान के ऊपर साबित कदम रहना पड़ेगा। Incoming voice call from Habiba Rahman on हमारा ईमान इतना कमजोर हो चुका है, आज हमारा ईमान इतना कमजोर हो चुका है कि आज तो हम और आप चवन्नी के लिए अपना ईमान को फरोख्त कर देते हैं, एक एक पैसा के लिए हम और आप अपना ईमान को बर्बाद कर देते हैं। ऐ ईमान लाए हुए लोगों सुनो, ऐ मुसलमानों सुनो, अगर जन्नत में जाना चाहते हो ईमान के ऊपर साबित कदम रहना पड़ेगा। ये ईमान जो आज तुम्हारे पास ईमान है, जो आज हमारे पास ईमान है, ये ईमान काफी नहीं है। आज तो हमने और आपने नेताओं के चक्कर में अपना ईमान का जनाजा निकाल दिया। आज तो हमने और आपने नेताओं के पीछे घूम घूम कर अपना ईमान को फरोख्त कर दिया, अपना ईमान को बेच दिया। मेरे भाइयों, अगर जन्नत में जाना चाहे तो ईमान को इतना मजबूत बनाओ। आज की डेट की बात कर रहा हूँ, आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, ईमान को इतना मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि अगर तुम्हारा ईमान किसी पहाड़ से टकराए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अगर तुम्हारा ईमान किसी पहाड़ से जाकर टकराए तो पहाड़ यानी टूट कर गिर जाए, लेकिन तुम्हारे ईमान के अंदर कोई कमी ना आए। अपना ईमान को इतना मजबूत बनाओ, कितना मजबूत बनाओगे अपना ईमान को, सहाबा इकराम की जिंदगी उठाकर पढ़ो। ये तो अलग बात है कि ईमान हमें विरासत में मिला है, इसलिए आज ईमान की कोई वैल्यू आज हमारी नजर में नहीं है। ईमान तो हमें विरासत में मिला है, जिसकी वजह से आज हम और आप अपना ईमान को बेच देते हैं। अगर ईमान की अहमियत को समझना चाहते हो, ईमान की कदर कीमत को समझना चाहते हो, ईमान की वैल्यू को समझना चाहते हो, सहाबा इकराम की जिंदगी उठाकर पढ़ो, आपको पता चलेगा। मेरे भाइयों, 10 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी बताकर जाता हूँ। वो हजरत बिलाल का वाकया आप पढ़ लेना, आपको पता चलेगा कि ईमान किसे कहते हैं। तो पता ये चला हमें पहली चीज कि जन्नत में जाने के लिए ईमान लेकर आना, और फिर आने के बाद ईमान के ऊपर साबित कदम रहना, और उसके साथ साथ अमल सौले करना। अब ईमान है, आपके पास अमल सौले नहीं है, तो मेरे भाइयों आप जन्नत के अंदर नहीं जा सकते। अमल सौले, अच्छा अमल सौले कहते किसे हैं, आपको 1 मिनट में समझाऊं। अमल सोले कहते हैं किसे? देखिए, अमल सोले उस आमाल को कहते हैं जो आमाल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए और उस आमाल के ऊपर नबी की मुहर हो। जो आमाल सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए और जिस पर अल्लाह के रसूल की मुहर हो, वो अमल सोले है। आपको ऐसा अमल करना पड़ेगा तभी आप जन्नत, ऐसा नहीं आपको जो अच्छा लगा आप कर लिया अल्लाह को राजी करने के लिए, अब उस अमल के ऊपर नबी की मुहर नहीं है, नबी की दस्तखत नहीं है, तो मेरे भाइयों ऐसा अमल अमल सोले नहीं माना जाएगा। तो पता क्या चला, जन्नत में जाने के लिए ईमान और अमल सोले जरूरी है। अच्छा, दूसरी चीज, जन्नत में जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, एक हदीस में आपके सामने रख देता हूँ।
और लोगों सुनो, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मेरी उम्मतों में से 70,000 अफराद, हदीस के अल्फाज है 70 अल्फन बिगैर हिसाब। और लोगों, नबी का ये फरमान है कि मेरी उम्मत में से 70,000 आदमी बेगैर हिसाब व किताब के अंदर जन्नत के अंदर चले जाएंगे। अल्लाह अकबर, 70,000 नबी का फरमान है। अब वो 70,000 कौन होंगे? 70 अल्फन बिगैर हिसाब, ये हदीस के अल्फाज है। 70,000 आदमी ऐसे होंगे दुनिया में, नबी फरमाते मेरी उम्मत में से कहां जन्नत के अंदर चले जाएंगे, उनसे हिसाब भी नहीं लिया जाएगा, बेगैर हिसाब और किताब के जन्नत के अंदर। अब वो 70,000 कौन होंगे, उनके अंदर क्या क्वालिटी होंगी, उनकी क्या पहचान होंगी? जब अल्लाह के नबी बयान करके चले गए, सहाबा आपस में डिस्कस करने लगे, आपस में बातें करने लगे कि भाई वो 70,000 आदमी कौन होंगे। तरह तरह की बातें सामने आई, पर अल्लाह के नबी फिर आए और अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि वो लोग होंगे जो 4 चीजें उनके अंदर मौजूद होंगी। कैसे कैसे वो देखिए, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि लोगों 70,000 अफराद बिगैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर चले जाएंगे। हुमुल्लदीना ला यरकूना वला यस्तरकूना वला यततय्यरूना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। 4 चीजें, बस 4 चीजें आपको करनी है। 4 चीजें क्या है? अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, जो ना झाड़ फूक करते हैं ना करवाते हैं। अच्छा, जो ना झाड़ फूक करते हैं ना करवाते हैं, ऐसे लोग जन्नत के अंदर जाएंगे बगैर हिसाब किताब के। अच्छा, और क्या करेंगे? हुमुल्लदीना ला यरखूना वला यस्तरखूना वला यततय्यरून, जो बदशगुनी का काम नहीं करते होंगे। अल्लाह माफ करें, वक्त नहीं है कि मैं आपके सामने डिटेल्स में रखूं। अब बदशगुनी किसे कहते हैं, 1-2 मिसालें। आज भी ये जहालत हम जैसे मुसलमानों के घर में और ईमान वालों के घर में आज भी ये सब जहालत मौजूद है मेरे भाइयों। अगर जन्नत के अंदर जाना चाहते हो तो ये जितनी भी ऐसी जहालत है, इन तमाम चीजों को घर से बाहर निकालना है, बाहर फेंकना है। बदशगुनी क्या है? आज भी कहते हैं, अगर घर के छत के ऊपर अगर कौवा काई काई करें, आज भी कहते हैं भाई तेरे घर में मेहमान आने वाला है। यही तो बदशगुनी है। आज भी हमारे घरों की छत के ऊपर अगर कोई उल्लू बैठकर अगर बोल दे तो कहते हैं इस घर में किसी की मौत होने वाली है। भाई ये बदशगुनी है। रात में झाड़ू ना लगाओ, रात में पोछा ना लगाओ। क्यों साहब? अगर रात में झाड़ू लगाया, रात में पोछा लगाया तो क्या होगा? अरे भाई घर से बरकत चली जाएगी। यही तो बदशगुनी है। और हमारे बिहार में आज भी ऐसा हो रहा है मेरे भाइयों कि आज जो औरतें हैं, ये औरतें ये सब काम करती है। वो चीज क्या है? वो चीज है, मैं आपको एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ। मेरे माए बहने, अगर आप मेरी बातें समझते हैं तो आप समझ जाइए कि ये सब काम नहीं करना है अगर आप बेगैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं। आज भी बिहार में ये सब जहालत मौजूद है। मान लीजिए मसलन एक औरत प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, पेट में बच्चा। अब औरत को सामने उसको बैठा दिया जाता है, 4-5 औरतें और गोल करके उसके इर्द गिर्द बैठ जाती है और बैठने के बाद बीच में बालू, जिसको हम लोग बोलते हैं बालू, रख देती है। रखने के बाद माथा से एक जूई निकालती है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में ढैला व उकुन बोलते हैं। ये उकुन या ढैला या जूई बाली के अंदर में छोड़ देती है और कहती है, देख फातिमा या जो भी उनका नाम है, देख अगर ये उकुन या ढेला या जूई अगर बाली के ऊपरी हिस्सा से निकले तो तेरा लड़का पैदा होगा, अगर नीचे से निकले तो तेरी लड़की पैदा होगी। मैं आज भी कंफ्यूज हूं उन लोगों की जहालत को देखकर कि अगर खुदा ना खास्ता अगर बीच से निकल जाए तो क्या हिजड़ा पैदा होगा? तो मेरे भाइयों ये सब जहालत है। अगर जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं बेकार हिसाब किताब के, इसको भी छोड़ना, बदशगुनी का काम छोड़ना है। वो अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और हर हाल में आपको अल्लाह पर भरोसा रखना है। अल्लाह पर भरोसा किसे कहते हैं सब जानते हैं। हर हाल में मेरे भाइयों अगर भरोसा करना है तो अल्लाह पर भरोसा करना है। अच्छा, एक हदीस, 5 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। 2 चीजें हो गई जन्नत में जाने के लिए, ईमान लाना, ईमान के ऊपर साबित कदम रहना, अमल सोले करना, और दूसरी चीज ये जो चीजें मैंने आपके सामने बताई। तीसरी चीज नबी से पूछा जा रहा है, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जा रहा है, हाय अल्लाह के नबी वो कौन सी चीज है कि जिसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा जन्नत के अंदर जाएंगे, या वो कौन सी चीज है जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा जन्नत के अंदर लेकर जाएंगी? अल्लाह के प्यारे नबी ने बयान फरमाया, ओ पुरियान वालों सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क। और लोगों एक चीज है तकवा और एक चीज है अच्छा अखलाक। अगर ये 2 चीज आपके अंदर पैदा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप जन्नत के अंदर चले जाएंगे। तकवा कहते किससे हैं?
अच्छा, उसको सामने रखिए। और एक चीज मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर बात मैं अपनी खत्म करता हूँ। 4 चीजें हो गई और एक चीज लास्ट में। अगर आप जन्नत के अंदर जाना चाहते क्या करना पड़ेगा मेरे भाइयों? सिर्फ ये कह देना कि मुसलमान हूं जन्नत में चला जाऊंगा नहीं हो सकता है। आपको ये अमाल तो करना पड़ेगा। नबी ने जो आपको बताया वो तो आपको करना पड़ेगा। आपको मालूम है, एक हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने कितनी बड़ी बात कह दी। शायद हम जैसे आप जैसे मुसलमानों को ये बात समझ में आ जाए। अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं, मेरी उम्मत में से हर इंसान जन्नत के अंदर जाएगा। मैं भी, आप भी, आप भी, आप भी, हर इंसान। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। हर इंसान जन्नत के अंदर जाएगा सिवाय उन लोगों के जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे। अजीब बात है। अल्लाह के हदीस पर जरा गौर कीजिए, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, मेरी उम्मत में से सारे के सारे जन्नत में जाएंगे सिवाय उन लोगों के जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे। अब वो कौन बेवकूफ होगा, वो कौन गधा होगा, नालायक होगा जो जन्नत में जाने से इनकार करते। नबी से पूछा गया, अल्लाह के नबी वो कौन लोग हैं जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे? अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों सुनो, वो लोग हैं जिसने मेरी इताअत की वो तो जन्नत में जाएगा, जिसने मेरी नाफरमानी की वो जहन्नम में जाएगा। गोया कि वो जन्नत में जाने से इनकार कर रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये 4-5 चीजें मैंने आप लोगों के सामने रख दी। और एक चीज माजरत के साथ मामा से माजरत चाहता हूँ। और एक हदीस, बस एक हदीस मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ क्योंकि मेरा उन्वान है जन्नत में ले जाने वाले अमाल। एक हदीस बस। आपको मालूम है, अगर आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या आसान है? जरा इस हदीस पर सुनिए। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, वो पहले यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम था, मुसलमान नहीं था। वो कहते हैं जब नबी मदीने के अंदर आए, हम लोग नबी को देखने के लिए जब सब कोई दौड़ पड़े, मैं भी पीछे पीछे गया कि भला मैं भी देखूं नबी आकर क्या बताते हैं। अच्छा, वो गए। जाने के बाद अल्लाह के नबी बयान कर रहे थे और ये अब्दुल्ला इब्ने सलाम वहां पर सुन रहे थे। वो चीज क्या थी? जल्दी जल्दी सुनिए। पहली चीज अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, लोगो सुनो, या अय्युहन्नास, ओ लोगो, अफसुस सलाम, सलाम को आम करो, सलाम को। पहली चीज सलाम को आम करो। वाकिमु तआम, अरे गरीबों को खाना खिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ। आज तो हम खुद पेट के चक्कर में पागल है भाई, दूसरों को क्या खाना खिलाएंगे, यहाँ पर बात मत कीजिए। तो गरीबों को खाना खिलाओ। और अल्लाह के नबी ने क्या बयान फरमाया? वसल्लू। और अल्लाह के नबी ने इस हदीस के अंदर ये भी बयान फरमाया कि वसिलुल अरहाम, रिश्तेदारी को काटो मत, रिश्ता काटो मत, रिश्ता को जोड़ो अगर जन्नत के अंदर जाना चाहते हो। और चौथी चीज अल्लाह के नबी ने इस हदीस के अंदर ये बयान फरमाया, ओ लोगो वसल्लू बिल्लैल वन्नासु नियाम, अगर जन्नत के अंदर जाना चाहते हो तो क्या करो? रात में उठकर क़ियामुल लैल पढ़ा करो। रात में जब लोग सोए हुए हो आप उठकर नमाज पढ़ो। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अगर ये सब करोगे तो तुम आसानी के साथ जन्नत के अंदर चले। बस आसान है ना भाई, सलाम को आम करो। आज मुसलमानों को देखता हूँ तो ये मालूम नहीं चलता कि ये मुसलमान है, पता चलता किसी यहूदियों का बच्चा है, किसी ईसाई का बच्चा है। आज हम अपने बच्चे को सलाम की तालीम नहीं देते, हम आपस में सलाम नहीं फैलाते, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और हाँ, सलाम को हम लोगों ने लेबल में भी बांट दिया। लेबल में बड़ों को देखा, सामने से बड़ा आदमी आ रहा अस्सलाम वालेकुम, नेता आ रहा अस्सलाम वालेकुम, कोई रईस आ रहा अस्सलाम वालेकुम, गांव का सरदार आ अस्सलाम वालेकुम। अब कोई गरीब का आता देखा तब हमारी जबान से सलाम भी नहीं निकल पाता। मेरे भाइयों, जन्नत के अंदर जाना चाहते हो तो सलाम को आम करो। नबी ने बयान फरमाया, ला तदखुलूल जन्नत हत्ता तुमिनु वला तुमिनु। तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने बयान फरमाया कि ला तदखुलूल जन्नत हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहब्बु। उस वक्त तक कोई इंसान जन्नत के अंदर नहीं जा सकता जब तक वो ईमान ना लेकर आए। मैंने पहले बताया। और फिर नबी ने बयान फरमाया, उस वक्त तक कोई इंसान ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो आपस में एक दूसरे से प्यार करने लगे, मोहब्बत करने लगे। फिर नबी ने बयान फरमाया, क्या मैं तुमको वो चीज ना बता दूं जिससे मोहब्बत तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाएगी? तुम सलाम को आम करो। ये 5-6 चीजें मैंने आपके सामने जल्दी जल्दी रखा। मैं आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन तू हम तमाम को वो सब आमाल करने की तौफीक अता फरमा जो आमाल करने की वजह से हमें जन्नत नसीब हो। इलाहुल आलमीन तो हम तमाम को उस रास्ते पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा जो रास्ता हमें डायरेक्ट जन्नत तक लेकर जाता है। ये इलाहुल आलमीन तो हमारे गुनाहों को माफ कर दे और
आज से जो आइंदा यानी जो हम इस दुनिया में रहेंगे, ये अल्लाह तो हमें ज्यादा से ज्यादा नेकी करने की तो हमें तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।